जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। नमस्कार, मैं हूं दीपक बेंजाल और आप देख रहे हैं दस्तक ठेठ पहाड़ से। इस समय हम केदार घाटी के महर्षि अगस्त्य मंदिर में मौजूद हैं। महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं और भगवान श्री राम का जो राज्याभिषेक हुआ था अयोध्या में, उस समय भगवान अगस्त्य अपने समस्त संत समाज के साथ राज्याभिषेक में शामिल हुए थे। मंदाकिनी घाटी, क्योंकि पौराणिक महत्व मंदाकिनी घाटी का बहुत अधिक है। मंदाकिनी घाटी में जो दुर्मग नरेश तत्कालीन राजा थे, उनके द्वारा भगवान राम का जो राज्याभिषेक हुआ था, उस समय पिपलिक स्वर्ण की उपहार स्वरूप भगवान श्री राम को प्रदान किया था। इस पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ हम इस समय मौजूद हैं भगवान अगस्त्य के इस तपस्थली में, और हमारे साथ यहाँ पे हैं भगवान अगस्त्य से जुड़े हुए, मंदिर प्रतिष्ठान से जुड़े हुए और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, उसके साथ ही श्री अगस्त्य रामलीला कमेटी के अध्यक्ष। तो मैं आपको एक बार परिचय करा रहा हूँ। हमारे साथ हैं सर्वप्रथम वरिष्ठ पत्रकार श्री हरीश गोसाई जी। हमारे साथ हैं श्री सुशील गोस्वामी जी, श्री अगस्त्य रामलीला आदर्श कमेटी के अध्यक्ष। हमारे साथ हैं महर्षि अगस्त्य जी के परम भक्त और पूर्व उद्यान अधिकारी अगस्त्यमुनि श्री दिगपाल सिंह नेगी जी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्य श्री श्रीनंद जमलोकी जी। और हमारे साथ हैं महर्षि अगस्त्य मंदिर के आचार्य भूपेंद्र बेंजवाल जी, आचार्य मदन मोहन बेंजवाल जी, और हमारे महर्षि अगस्त्य मंदिर के जो मठाधीश हैं पंडित योगेश बेंजवाल जी। तो आइए हम इस महत्व की शुरुआत भगवान अगस्त्य के स्तवन के साथ करते हैं। ओम पुरुषाकृतिकं शांतं जटामुकुटमंडितं कमंडलकरं शिष्ये मृगेश परिवारितं मृत्युगुणं विषहंतारामिष्टदं सगधरं मुनिं ध्यायेदगस्त्यं ब्रह्मऋषिं ध्यात्रिणाम् अभयं करम्। तो सज्जनों, यह अगस्त्य ऋषि का जो पावन दिव्य और भव्य मंदिर आप लोगों को दिख रहा है, यह कई सदियों पूर्व यहाँ पर बनाया गया है और महाराज अगस्त्य के दक्षिण से आने के बाद इसी स्थान पर महाराज जी विराजमान हुए। और जो यहाँ पर हम जो ब्राह्मण लोग हैं, जो यहाँ आचार्य लोग हैं, पुजारी लोग हैं इत्यादि, जो हम सब महाराज के साथ कहा जाता है कि हमारा भी आना दक्षिण से हुआ है। और यहाँ पर भगवान अगस्त्य के एक महिमा जुड़ी है कि मंदाकिनी नदी पर स्नान करके, मंदाकिनी नदी पर अगस्त्य घाट पर जो है महाराजा नृग जो है स्नान करते थे और अपने गुरु के दर्शनों के लिए अगस्त्य मंदिर में जाते थे। तभी से यहाँ पर जो है पौराणिक जो बैसाखी का मेला है, पूरा पौराणिक काल से तभी से यह मेला निरंतर चला आ रहा है। और बैसाखी मेले के दिन भगवान का जो है बहुत सुशोभित दिव्य और भव्य जो है श्रृंगार किया जाता है। सभी भक्त लोग भगवान से अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं और भगवान उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसी कड़ी को आगे लेकर एक प्रसंग आता है कि महर्षि अगस्त्य को देवताओं ने भी अपना गुरु बनाया है। इसी में जो है तुलसीकृत रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि एकदा त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजा ही ऋषि अखिलेश्वर जाही। कि भगवान शंकर भी जो है महर्षि अगस्त्य को जो है चराचर जगत के स्वामी समझकर भगवान का जो है अगस्त्य भगवान का जो है महर्षि अगस्त्य का पूजन कर रहे हैं और भगवान से जो है महर्षि अगस्त्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, कि हे ऋषिवर, हमें जो है आप जो है राम कथा सुनाइए। क्योंकि कहा जाता है कि शंकर के बराबर राम का कोई श्रोता नहीं है और अगस्त्य के बराबर जो है राम कथा का कोई वक्ता नहीं है। तो इसी क्रम में आगे चलकर जो इस समय वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में जो राम मंदिर में भगवान रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है, इस कड़ी के संदर्भ में कहता हूँ कि जब भगवान रामचंद्र जी जो है वनवास में जा रहे थे, तो जब अनेक ऋषियों के अत्रि मुनि के आश्रम में गए
वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, जमदग्नि जी के आश्रम में गए। आश्रम में जाते जाते इसी कड़ी के साथ जो है भगवान जो है सुतीक्ष्ण जी के पास जा पहुंचे। और सुतीक्ष्ण जी ने भगवान अगस्त्य के परम शिष्य सुतीक्ष्ण जी ने जो है भगवान को जैसे ही देखा, भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहा कि हे गुरुवर, हे जो है प्रभु, कि सामने ही मेरे गुरु अगस्त्य का आश्रम है, मैं आपको जो है अपने गुरु के पास ले चलता हूँ। और जब महाराज रामचंद्र जी जो है अगस्त्य जी के पास गए तो महर्षि अगस्त्य ने जो है राम लक्ष्मण सीता का जो है सत्कार किया, आश्रम में विराजमान किया और भगवान से आने का कारण पूछा कि हे राम, तुम जो है इस प्रकार इस बीहड़ वन में क्यों भटक रहे हो। तो भगवान ने कहा, प्रयोजन बताया भगवान ने ऋषिराज अगस्त्य महर्षि अगस्त्य जी को कि पिताजी के आज्ञा के कारण मुझे वनवास हुआ है और प्रभु आप तो जो है सर्वविदित हैं कि मैं किस कारण से वन में आया हूँ। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जो है मुझे जो है जिस प्रयोजन से मेरा अवतार हुआ है इससे मुझे आप कुछ शक्तियां मुझे प्रदान करो। तो भगवान अगस्त्य जी ने जो है भगवान राम को आदित्य हृदय स्तोत्र की दीक्षा दी और साथ में ही भगवान अगस्त्य जी ने रामचंद्र जी को जो है दिव्य धनुष, अक्षय तुंडीर और सोने की मुठ से और सोने की धार से जड़ित जो है तलवार भी दी। इसमें एक श्लोक है कि इदम दिव्यम महच्चापम हेम वज्र विभूषितम वैष्णवम पुरुष व्याघ्रम निर्मितम विश्वकर्मणम अमोघः सूर्य संकाशः ब्रह्मदत्तः सर्वोत्तमः दत्तो मम महेंद्रेण तूणी चाक्ष सायको। तो भगवान अगस्त्य जी जो है रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि यह जो दिव्य धनुष है, जो स्वर्ण रत्नों से जड़ित है, यह धनुष जो है विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया है और स्वयं भगवान विष्णु ने भी इस धनुष से कई राक्षसों का संहार किया है। कई देवासुर संग्राम में इस धनुष से जो है लड़ाइयां लड़ी हैं। इसलिए हे प्रभु, हे राम, आप इन बाणों को, इन जो है अक्षय तुंडीरों को और इस तलवार को, इस दिव्य धनुष को ग्रहण कीजिए। तो भगवान ने अगस्त्य जी ने भगवान रामचंद्र जी को दीक्षा दी और इस प्रकार जो है भगवान ने खरदूषण इत्यादि राक्षसों का वध किया और रावण को तुरंत विदित हो गया कि खरदूषण मोसम बलवंता मारही न बिनु भगवंता, कि भगवान का अवतार हो गया है। तो इसी क्रम में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। केदार खंडे नदी सौम्य मंदा कली वाम तटे अगस्त्याय मन मंदिरा स्थापिते माघ मातम्य प्रातः काल स्नान तदोपरांत जन्म जन्मांतर में मोक्ष प्रदान। ये जो है कि केदार खंड में जो है अगस्त्य जी का जो है कि वर्णन है। यहाँ पे पहले तो अगस्त्य जी जो है दक्षिण भारत से, जब राम जी जो है कि रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या दोष लगे, उसके बाद राम जी ने जो है श्वेतबंधु रामेश्वरम में जो है रेतस्थ शिवलिंग की स्थापना की। तो वहाँ पे स्थापना करने के बाद राम ने कहा कि क्या कि अब कुबेर पे नजर रखने के लिए रावण ने आतापी और वातापी, जो कि रावण के समकक्ष योद्धा थे, उनको जो है उत्तर भारत में स्थापित किया था। तो भगवान अगस्त्य जी के पास राम जी जाते हैं, कहते हैं कि क्या प्रभु अब मैं उत्तर भारत जा रहा हूँ और वहाँ पे आतापी वातापी जो दैत्य हैं उनका जो है वध करने के लिए जो है कि मैं उत्तर भारत के लिए यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ। वहाँ पे अगस्त्य जी कहते हैं कि जो शक्ति मैंने आपको दी थी आदित्य स्नोत्र अस्त्र शस्त्र, वो रावण के वध में जो है कि वो क्षीण हो गया है। अब जो है कि मैं स्वयं जाऊंगा, स्वयं वध करूंगा। एक तथ्य तो उत्तर भारत का ही है। दूसरा तथ्य है कि विंध्याचल पर्वत जो कि यूपी में मिर्जापुर के नजदीक है, वहाँ पे विंध्याचल जी के पास एक दफे नारद मुनि जी जाते हैं, कहते हैं कि विंध्याचल हिमालय की पूजा होती है, मंदराचल को जानते हैं, सभी पर्वतों को जो है कि सभी लोग जानते हैं, तो आपको कोई नहीं जानता। तो नारद मुनि के कहने पे विंध्याचल जी को अहंकार हो गया, वो इतना उठ गया कि सूर्य और चंद्रमा की गति को अवरुद्ध कर दिया। उत्तर भारत में क्या उजाला ही उजाला, दक्षिण भारत में अंधकार ही अंधकार। तो फिर जो है कि विंध्याचल के पास नारद मुनि कहते हैं कि क्या कि आप जो है कि ये अहंकार छोड़ दो, आपको आज से पूरा विश्व जान गया, आप झुक जाओ। तो मना कर देते हैं। फिर जो है कि नारद मुनि जो है कि इंद्र
और वरुण, ये सब जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि आप तो जो है कि ब्रह्म जो है कि पिता हो, तो आप बोलो। ब्रह्मा जी भी मना करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं। फिर शंकर जी के पास जाते हैं। अंतिम चरण में जो है भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप पालनहार हो, आप कोई जो है ऐसा मार्ग निकालो जिससे विंध्याचल झुक जाए। तो भगवान विष्णु जी भी कहते हैं कि क्या कि मैं जो हूँ कि कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर जो कुछ कर सकते हैं वो अगस्त्य जी कर सकते हैं, क्योंकि विंध्याचल ने जो है अगस्त्य जी से भी दीक्षा ली थी। तो विंध्याचल के लिए कह के आप अगस्त्य जी, तो अगस्त्य जी उस समय जो है कि मंदाकिनी नदी जो है कि दक्षिण में भी है, तो वहाँ पे जो है कि तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ पे उनके पास जाने के बाद उन्होंने आग्रह किया सभी देवता लोगों ने कि आप कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि गुरु होने के नाते शिष्य पे जो है कि मेरे को अगर क्रोध आ गया तो मैं शिष्य का भी अहित नहीं करूँगा, और तुम्हारा कहना नहीं मानता तो मेरा अपना हित है, इसलिए मैं दोनों का मान रखूँगा। अगर झुक जाए तो ठीक है, नहीं भी झुके तो तब भी ठीक है। जैसे अगस्त्य जी जो है उत्तर भारत की यात्रा के लिए आए, तो उनके साथ जो है उन्होंने, उनकी पत्नी लोपामुद्रा आई, सुतीक्ष्णा आए, विंध्याचल आए। तो उन्होंने कहा कि मैं उत्तर भारत में जाके खाऊंगी क्या। तो उनके साथ 12 विश्व विजयी राजा आए थे, जिसमें जो है कि कर्माजीत हो गया, वोडाजीत हो गया, पाथाजीत, चंद्राजीत, रणजीत और कर्म ये हैं। और ऐसे में जो है कि वो आगे बढ़े। तो वो लोग जो है सारा राजकोष के, उनके साथ जो है 64 प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब लोग जो है 64 प्रकार के गोत्रों के जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये लोग भी आए। तो जैसे वो यात्रा पे आए तो विंध्याचल जी जो है सामने मिले, तो उन्होंने गुरु होने के नाते वो दंडवत प्रणाम के लिए। तो उन्होंने कहा शिष्य मुझे जो है उत्तर भारत की यात्रा करनी है, मुझे दिन और रात दोनों चाहिए। उन इस ऐसा क्रम में तो उन्होंने कहा कि आप तब तक झुके रहना। तो अगस्त्य जी ऊपर आए। ऊपर आने के बाद जो है कि दैत्यों का संहार किया। तो उसमें जो है कि 9 दिन 9 रातों तक जो है कि उन्होंने पहले तो युद्ध करते रहे। जब वो बिल्कुल थक गए तो उन्होंने सर के बाल जटा से एक बाल जमीन में पड़का वीरभद्र को, और ऐसा करने में जो है कि 7 देवियों को, जो कि काली का अवतार थे, कुर्मासेन, पीठासेन, चंद्रासेन, ऐसी जो है कि 7 देवियों को जो है कि वो जो काली का अवतार थी, उनको कहा कि खप्पर में खून इकट्ठा करके अंतिम दफे पी जाना। तो ये तथ्य है। दूसरा, बैसाखी पर्व। बैसाखी पर्व पे अगस्त्य जी उत्तर भारत आए थे, जब शिव जी और पार्वती का विवाह स्थल, क्योंकि 2 तथ्य हैं इसमें। एक तथ्य तो यह है कि वो उस दिन उत्तर भारत आए थे विंध्याचल को। दूसरा तथ्य है कि बैसाखी पर्व पे जब शिव और पार्वती का विवाह था उत्तर भारत में, जो है त्रिजुगी नारायण मंदिर में, तो वहां पे जो है कि देवता लोगों के, जब सब देवता लोग उत्तर भारत आ गए थे तो पृथ्वी हिलने बैठ गई थी। तो अगस्त्य जी का अकेले का भार इतना था कि अगस्त्य जी उत्तर से गए, दक्षिण गए थे। दक्षिण जाने पे जो है कि अगस्त्य जी ने कहा था कि मैं बैसाखी पे जो है फिर उत्तर भारत आऊंगा, जब ये देवता लोग सब अपने अपने स्थानों के लिए चले जाएंगे। तो इसीलिए बैसाखी पर्व जो है मनाया जाता है। और यहाँ पे ये जो है कि मैंने जो परंपराएं हैं पूजा की, वो पूजा भी जो है कि ऐसा नहीं, पहले जमाने में जो है कि शेर हुआ करता था, तो 5 शेर जो है कि प्रतिदिन भोग लगता है। और तुम्हारा जो है कि संक्रांति को जो है कि 16 शेर, आज जो है कि वो आधा किलो में परिवर्तन हो गया, क्योंकि जमाने के युग के अनुसार वो धीरे धीरे परिवर्तन। ये यहाँ पे हवन कुंड है। अगस्त्य जी की जो है कि डोली यात्रा जाती है, 12 साल में जाती है, और 3-4 साल पर साल जो है कि 1 महीना या 25 दिन 21 दिन ऐसा घूमते हैं। तो 6-7 साल में यात्रा पूर्ण होती है। तो हम लोग जाते हैं टिहरी तक। तो टिहरी में अभी तो बहुत कम कर दिया, 216 गांव वर्तमान में डोली जाती है। उसके बाद 9 दिन का हवन होता है, जिसमें जो है कि कुंडगज होता है। कुंडगज जो है कि यहाँ पे उत्तर भारत भी ये परंपरा है, क्योंकि ये बाणासुर की नगरी थी पहले। जब देवता लोग, ऋषि मुनि जो है कि यहाँ पे आए, तब किया, तब जो है कि यहाँ जो है कि शुद्ध हुआ। तो ये कुंडगजों में जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो बलि दी जाती थी। पहले तो बलि दी जाती थी, अब अप्रत्यक्ष रूप से। जो कुंडगज का पहला पत्थर का नींव खोलेगा तो वो साल भर के अंतर्गत जो है कि मर जाता है। तो उसको क्रियाक्रम का सामान दिया जाता है, और उसको जो है कि भेंट जो है दक्षिणा के रूप में जो है कि कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। तो स्वेच्छा से जो है कुंडगज करते हैं। ये यहाँ की परंपराएं हैं। कुंभयोनि महातेजा मित्रावरण समप्रभ रूपा मुद्रां पति भजे हम नित्यं श्रीगस्त्य नमो नमो। आतापि भक्षते नम वातापि स्य महाबला समुद्रम शोषते नम कुंभयोनि नमो नमो। भगवान भोलेनाथ के चरणारविंद से निकली कलकलनिदानी मंदाकिनी नदी के वाम पास में स्थित आज यह महर्षि अगस्त्य का पावन धाम, जो कि जग विख्यात हो चुका है। पुराणों में, रामायण में, कहीं भी ग्रंथों में वो ग्रंथ नहीं जहाँ भगवान अगस्त्य की
गाथाएं न हो, भगवान अगस्त्य के गुणगान न हो। ये हम सबका सौभाग्य है। हम ऐसी अगस्त्य की पवित्र नगरी में जीवन यापन कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है और महर्षि अगस्त्य की ही एक कृपा है जो उन्होंने हम सबको इस नगरी में अपने सानिध्य में जीने के लिए यहाँ जीवन दे रहे हैं। आज इस अगस्त्य भक्ति के संबंध में जैसा कि आपका कॉन्सेप्ट है, तो सभी वक्ताओं ने कहा कि त्रेता युग एक बार त्रेता युग माही सम्मु गही कुंभज सिपाही। तो त्रेता युग में भी स्पष्ट है कि भगवान भोलेनाथ माँ भवानी के साथ इस स्थान पे आए थे और यहाँ पे महर्षि अगस्त्य से राम कथा को का मतलब राम कथा सुनी थी और अगस्त्य महाराज ने उनको राम कथा सुनाई थी। कितनी बड़ी महिमा इस क्षेत्र की है, इस स्थान की है। और दूसरा यहाँ पे कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी जब अपने वनवास काल में गुजर रहे थे और जब वन की ओर प्रस्थान करे तो इसी स्थान पे आकर के उन्होंने भगवान अगस्त्य को पूछा कि हमें अब आगे क्या करना है। तो अगस्त्य महाराज ने उन्हीं का सो तुम जान हो प्रभु अंतर्यामी प्रभु मोर मनोज स्वामी। आप मुझे क्या पूछ रहे प्रभु, आप तो जग के स्वामी हैं, मैं आपको क्या बता सकता। लेकिन रामचंद्र जी ने इन्हीं अगस्त्य महाराज से ये पूछा था कि अब मुझे क्या करना है, वन में कहाँ जाना है, कहाँ कर एक। और साथ में जो है यहाँ पे माँ लोपामुद्रा भगवती सत्य के रूप में विराजमान हैं। और जब रामचंद्र जी वन में जा रहे तो माँ लोपामुद्रा ने माँ सीता को सती व्रत का यहाँ पे सती धर्म का भी जो है यहाँ पे ज्ञान दिया था। तो ये स्थान महर्षि अगस्त्य ने यहाँ पे अभी उस समय शक्ति और सूर्य की उपासना की थी और उनका जो है शक्ति पुंज जो कहते हैं यहाँ अभी मंदिर में अभी जो पाथा के रूप में विद्यमान है, जिसको जो तेज पुंज है, जिसको कि कहा जाता है कि अगर उस पे कोई छेड़छाड़ होगी तो पृथ्वी जो है भस्म हो जाए, इतनी शक्ति का पुंज यहाँ पे अभी है। और जिसको पुजारी लोग भी दूर से उसकी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। तो यह स्थान धर्म अर्थ और काम मोक्ष को देने वाला एक बहुत ही बड़ा तीर्थ है और हम लोगों को अपने जीवन को धन्य करके इस पुण्यमयी तीर्थ में जो है प्रतिदिन अपना जो है पुण्य लेना चाहिए। और ये भी है कि यहाँ पे जो है भगवान नारायण कार्तिकेय महाराज नित्य पर्वों पे यहाँ आते हैं और महर्षि अगस्त्य के दर्शन करते हैं और बताते हैं कि कुछ ऐसे हमारे दिव्य पुरुषों के द्वारा कुछ उनको कभी आभास भी हुआ होगा। यहाँ पे नारायण स्वयं संक्रांत के दिन विशेषकर, अब मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन आप लोगों की दिव्यता है, आप लोग महसूस। संक्रांत को यहाँ पे भगवान नारायण कहते हैं बद्रीनाथ धाम से यहाँ आते हैं और भगवान भोलेनाथ माँ भवानी के साथ नित्य प्रति यहाँ विराजमान हैं। तो यहाँ पे त्रिशक्ति जिसको कहते हैं, भगवान भोलेनाथ, भगवान माँ भगवती जगदम्बा और नारायण जो हैं नित्य प्रति इस धाम में आते हैं और ऋषि के गुणगान और इसकी महिमा का वो करते हैं। और ऋषि अब वो तो देव ऋषि हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उनके बारे में हम क्या ज़्यादा कह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि यह स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं है। इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार वो यात्रा सीजन में यहाँ पे अगर अधिक प्रचार प्रसार हो तो यात्री यहाँ आएंगे और इसमें जो है अधिक से अधिक यहाँ की महत्ता और यहाँ का विस्तार और यहाँ की वो पूरे देश में ख्याति जाएगी। यही नहीं, एक इतना बड़ा सौभाग्य है कि आज अयोध्या में हमारे रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसमें महर्षि अगस्त्य से जुड़े हुए तथ्य सामने आ रहे हैं। तो हम सबका सौभाग्य है, हम ऐसे क्षेत्र के वासी हैं, ऐसे अगस्त्य के चरणों में जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी हम लोगों की एक जीवन की सार्थकता है। और अभी जैसे प्रश्न आया था कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो राम जी कुछ अपने असमस्या में पड़ गए थे कि मैंने किसी ब्राह्मण का वध किया है, मुझे जो है इसका जो है प्रायश्चित करना चाहिए। तो फिर रामचंद्र जी भी महर्षि अगस्त्य के पास आए और
अगस्त्य महाराज ने उनको यही कहा कि भाई अन्याय के विरुद्ध जो है शस्त्र उठाना या अन्याय का नाश करना कोई वो नहीं है। आपने जो रावण का वध किया है परम ज्ञानी था, लेकिन उसके आचरण जो है सही नहीं थे। इसके बहुत ही कोई पश्चाताप की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो अश्वमेध यज्ञ जो है आप कीजिए। तो रामचंद्र जी ने सरयू के तट पे अश्वमेध यज्ञ इन्हीं महाराज जी की प्रेरणा से किया था। तो ऐसे महर्षि जिनका वर्णन नित्य जो है पुराणों में, नित्य जो है रामायण में हर समय आता है, गाया जाता है। तो इनकी भक्ति की महिमा अपरंपार है और जो जितना करेगा उतना पाएगा। ये तो भक्ति की कोई सीमा नहीं है। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि यह स्थान एक तीर्थ नहीं, एक महातीर्थ है और इसका जो है अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, और ये हम लोगों की एक बहुत सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। ये महर्षि अगस्त ऋषि की तपस्थली है और ये सिद्ध स्थान है महर्षि अगस्त ऋषि का। यहाँ पे प्रतिदिन महर्षि अगस्त ऋषि का 2.5 किलो चावल का भोग लगता है। और जो मंदाकिनी नदी यहाँ पे बह रही है, उसी नदी के जल से महाराज जी का भोग का जल और स्नान का पानी आता है। इधर क्षेत्र जिस भी क्षेत्र के लोग आते हैं यहाँ महाराज जी के लिए 2.5 किलो चावल का प्रसाद लेके आते हैं और प्रतिदिन वो प्रसाद भक्तों को वितरित किया जाता है। यह सिद्ध स्थान है। यहाँ पे जो है जो भी भक्तजन अपनी मनोकामना लेके आते हैं, महर्षि अगस्त ऋषि उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। केदारनाथ जी की इस रमणीक घाटी में मंदाकिनी नदी के वाम पार्श्व में स्थित भगवान अगस्त ऋषि के मंदिर को मैं आज नमन और भगवान अगस्त ऋषि को प्रणाम करते हुए सभी लोगों से इस महत्ता के संबंध में बात करना चाहता हूँ कि आज जब सभी विद्वानों ने भगवान रामचंद्र को अगस्त ऋषि से जोड़ दिया है, तो इसके संबंध में हम सभी अगस्त मुनि के बासिंदगानों ने 1 जनवरी को जो अक्षत वहाँ से आए थे, अयोध्या से पूजित अक्षत यहाँ पर आए थे एक घटे में, उस घट से हमने सभी प्रत्येक यहाँ के इस क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को हमने अक्षत की पुड़ियाएँ बनाई और प्रत्येक अक्षत और एक भगवान रामचंद्र जी की तस्वीर प्रत्येक परिवार को डोर टू डोर वितरित की। और इसके संबंध में अभी भी हमने उस पहले रामलीला कमेटी की मदद से, यहाँ के सनातनियों की मदद से, इसमें हमने कोई पार्टी बेस नहीं माना, हमने सनातनी माना। जबकि मैं अलग पार्टी का हूँ, ये अलग पार्टी के हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी के विषय में हमने कोई पार्टी विशेष नहीं माना। और हमने प्रत्येक घर पर जा कर के अक्षत वितरण किए और एक फोटो वितरण की। हमने विजयनगर पुराना देवल जहाँ पर पहले अगस्त ऋषि का आए थे, कहते हैं कि अगस्त वहाँ से देवी के मंदिर से हमने भव्य झांकी राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न सबकी और वाल्मीकि ऋषि की पूरी सजा करके, और प्रत्येक बाजार में प्रत्येक डोर टू डोर, दुकान से दुकान तक, इंटर कॉलेज तक गए और फिर वापस रामलीला मैदान में इसका समापन किया और आरती कर भगवान को सबने समर्थन दिया। और अभी हमारा दूसरा है कि अभी हमारी बैठक होने वाली है। हम 22 तारीख जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन भी हम अखंड यहाँ पर रामायण और अखंड भगवान का कीर्तन करेंगे। ऐसी हमारी सबकी मनसा है और मैं आपसे सभी लोगों से आशा रखता हूँ कि आप सपरिवार आकर के इस भगवान रामचंद्र जी के कार्यक्रम को सफल बनाएं। और साथ ही हमारा ये भी विश्वास है कि उस दिन जैसे भगवान रामचंद्र जी लंका से आए थे तो हमने दीपावली मनाई थी, तो हमारा यही है, हमारे विचार यही है कि हम उस समय भी प्रत्येक घर में कम से कम 5 दिया
जलाए जाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के की इच्छा है और मैं समझता हूँ सब लोगों की ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आशा करता हूँ कि इसी तरह से दीपक और दीपावली मनाए। बोल भगवान रामचंद्र की जय, अगस्त्य ऋषि की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। थान पंचदेव की जागा, उच्च मंदिर निश चंद्र भागा, शिला चौथान पंचदेव की जागा, उच्च मंदिर निश चंद्र भागा। अब दक्षिण दिशा विटी मुनि देना, उत्तराखंड माऊ जावेना, मंदिर का पैतर बड़ो भारी था, पूजल दान नोट्याला पुरता, एकले बामणी यती मा परवली, अपड़ा नाती की उमर तो किलाए खोली, आज की पूजा महिलाए दियोलो, तेरा नाती ते बचे दियोलो, मुनि का मंडल हाथों मालेना, शिला जान की तैयारी कदा। ये मुनि दिन जब सो भोग खाए, दुष्ट आता विनया तन मचाए, मुनि दिन जब अगस्त कबज पड़ी, दुष्ट आता विदेत पेट मारी, आता बिकू भाई बाता विधे लांदो, और बोला आता बीत बैर बुलांदो, और बोला आता बीत बैर बुलांदो, बाता बीत पर घट होई, भीतर मुनि महाराज बेकी, अब 9 दिन 9 रात तक युद्ध होई, तर पर पसीना चुण लगे, एक दैत मारी 100 वेना, लड़दी मुनि जी थकिना, ये मुनि महाराज सोच में बैठेगा, बड़े बोलो सोचने लगेगा, कीट मली तो न पिता सेना होई, कोके मली तो न कुमा सेना होई, आग बटी तो की पद्मा सेना होई, माता बेटी तो की चंद्रा सेना होई, 12 बहनी जब पर घट वेना, लड़दी मुनि जी थकिना, एक दैत तब सची सिले साजे, दूसरो दैत बद्रीनाथ भागे, अब जब दैत तब बद्रीनाथ भागे, दिन बेटी तक शंकनी बाजी, शिला चौथान पंचदेव की जागा, उच्च मंदिर निश चंद्र भागा, दक्षिण दिशा विटी मुनि दे ऐना, उत्तराखंड माओ जावेना। नमस्कार। आज हम मौजूद हैं महर्षि अगस्त्य की इस पुण्य भूमि में और इसके लिए आज परिचर्चा हम यहाँ पर जो भी परिचर्चा हुई है ये अयोध्या में 22 तारीख को होने वाली रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आयोजित की गई। दस्तक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उस परिचर्चा को ऐसे स्थान पर आयोजित करना जो महर्षि अगस्त्य की तपस्थली है। वह महर्षि अगस्त्य जो श्री राम के गुरु रहे हैं। आज पूरा भारत राममय हुआ है। कहा जा रहा है 500 वर्षों बाद हमें इस गुलामी से मुक्ति मिली है और निश्चित तौर पर यह एक उत्सव है। इसी उत्सव में आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और इस परिप्रेक्ष्य में इस अगस्त्य मुनि का
भी एक महत्व हो जाता है, क्योंकि ये कार्यक्रम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का है और वे मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं बने। कुछ तो उनका पैतृक सूर्यवंशी राजा थे, उनका अपना पैतृक गुण था, लेकिन इसको उनके व्यक्तित्व को संवारने में जो उनके गुरुओं का हाथ रहा, गुरु वशिष्ठ का रहा, गुरु विश्वामित्र का रहा, अन्य गुरुओं के साथ साथ महर्षि अगस्त्य का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। और ऐसे ही महर्षि अगस्त्य की ये भूमि जिसमें वहाँ उन्होंने तप किया है, आज हम इस पर चर्चा को यहाँ पर कर रहे हैं। और अगस्त्य मुनि में जो राम से जुड़े हुए संस्मरण हैं उनके अगस्त्य ऋषि से, उनको यहाँ पर जो है अभी हमारे यहाँ पर जितने साथी हैं उन्होंने इसका जो है आपको विस्तार से बताया है। इस भूमि का, इस स्थान का रामलला से महत्व और ऋषि का उनसे संबंध यह साबित करता है कि यह एक पवित्र भूमि है। इसका विकास करना भी आज सारे देश में जो हमारी सरकार है, केंद्र में मोदी जी, यहाँ धामी जी और विभिन्न सर्किट पर जो हमारे धार्मिक पर्यटन को विस्तार से बढ़ावा देने के लिए जो आज उनकी एक कल्पना साकार होती नजर आ रही है। अभी प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आए तो केदारनाथ एक आज भव्य रूप स्वरूप उसका दिखाई दे रहा है। इसी तरह से कुमाऊं में जो विभिन्न मंदिरों को जोड़ करके मानस यात्रा श्रृंखला का जो है उन्होंने मानस खंड का जो यात्रा श्रृंखला का जो विस्तार, उसका कार्य योजना तैयार की जा रही है। मोदी जी और योगी जी के सानिध्य में अयोध्या, वाराणसी और मथुरा, इन मंदिरों का जो है धार्मिक पर्यटन के तौर पर इनका जो है कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो यहाँ की जनता की भी अपेक्षा है सरकारों से कि अगस्त्य ऋषि की ऐसे मुनि की जो श्री राम के भी गुरु रहे हैं, इस भूमि को, इस स्थल का भी विस्तार से जो है इसकी कार्य योजना बनाई जाए। इसको सर्किट से, किसी यात्रा सर्किट से जोड़ा जाए, केदार सर्किट से हो, चाहे कार्तिक स्वामी सर्किट से हो या किसी अन्य यात्रा सर्किट से अगर जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ भी जो है तीर्थ यात्री आए और इस महात्म्य को जो है, जो इस स्थान का है, उससे जो है वो उनको ज्ञान होगा, वो जानकारी मिलेगी। और निश्चित तौर पर अगस्त्य ऋषि जो दक्षिण में भी उतने ही पूज्य हैं, उत्तर में भी उतने ही पूज्य हैं, तो ये उत्तर और दक्षिण को भी जो है एक साथ जोड़ने का काम करेगा। अगर इस धरती को जो है सरकार जो है यहाँ के इस स्थान को विस्तार देगी, कार्य योजना इसके लिए बनेगी, इसका सौंदर्यीकरण, इसको जो है इसके जो जानकारी है उसको सार्वजनिक स्थलों पर रखेगी, तो ये निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अयोध्या में जो राम जी का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यहाँ के लोग भी उसको बहुत उत्साहित हैं उसको लेकर के। यहाँ से कई दल जो है वहाँ गए, अयोध्या गए, अपना वहाँ जो है योगदान दिया। और सबसे बड़ी बात है, हमारे क्षेत्र की महिलाएं ने जो है वहां जाकर के और जो है रामलीला का मंचन अयोध्या में किया। उसमें अधिकांश महिलाएं हमारे क्षेत्र की थी। तो ये यहाँ के लोगों का उत्साह है जो रामलला को लेकर के जो बहुत उत्साहित हैं। आगामी 22 तारीख को विभिन्न मंदिरों में, जहाँ स्थानीय मंदिर हैं, वहां पर लोग जो है भव्य आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। और जो है हर मंदिर में जो है भजन कीर्तन के साथ साथ दीप जलाने की सबने जो है तैयारी की हुई है। और निश्चित तौर पर 22 तारीख को पूरा क्षेत्र जो है भक्तिमय, राम की भक्ति में लीन होगा, और ऐसा हमारा विश्वास है। और सरकार भी इसको देखते हुए इस क्षेत्र के, इस मंदिर के विकास के लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस परिचर्चा में भाग लिया। और महर्षि अगस्त्य और श्री राम के जो संबंध थे
उनको उजागर किया, सबको जो है इस संबंध में जानकारी दी और इस संबंध में जो भी जो है पुराणों में है या जो है आज हमारे गाथाओं में है उसको सार्वजनिक किया। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं भविष्य में भी इस तरह परिचर्चा में आप भाग लेकर के इस महत्व को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।